नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 5 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा और इससे सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मनाएंगी और इससे देश भर की महिलाओं के साथ साथ राजस्थान के भी 70 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। मोदी ने कहा कि भाजपा आएगी तो राजस्थान में खुशहाली लाएगी। मैं सरकारी कार्यक्रम से आ रहा हूं, लेकिन हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के सरकारी कार्यक्रम में गहलोत जी नहीं आए। उनको मुझ पर इतना भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक होगा। मैं गहलोत जी से कहता हूं कि आप विश्राम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। इससे पहले मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया और वहीं जोधपुर आईआईटी की नई बिल्डिंग के एक फेज का लोकार्पण भी किया। उन्होंने करीब 5000 करोड़ से ज्यादा के स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। राजस्थान सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास से 100 फरूट रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विभिन्न जिलों के पुलिस बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इन सभी वाहनों को आधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल, कैमरा, एनवीआर, वायरलेस सेट, जीपीएस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फरूट एवं बॉक्स, स्ट्रेचर, हेलमेट व अन्य आपातकालीन उपकरणों से युक्त किया गया है। उक्त वाहन कमांड कंट्रोल सेंटर्स में ERES डायल 112 से जुड़े रहेंगे तथा इनकी वास्तविक लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावों का शंखनाद 8 से 10 अक्टूबर को कभी भी हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को दिल्ली में 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सुरक्षा, चुनावी खर्च यानी एक्सपेंडिचर और जनरल ऑब्जर्वर के साथ बैठक में आयोग चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, चुनाव प्रबंधकों और अन्य हितधारकों की ओर से अपनाई जा सकने वाली सभी संभावित परिस्थितियों और उनसे निपटने के त्वरित कारगर उपायों पर विचार कर रणनीति बनाएगा। उदयपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने गुरुवार अल सुबह भू कारोबारी और फाइनेंस प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसायियों के निवास पर छापे मारे। अल सुबह शहर के सेक्टर नंबर 14 और सेक्टर 11 स्थित भू कारोबारियों के निवास पर इनकम टैक्स की 6 से 7 गाड़ियां पहुंची। व्यवसायियों के कारोबार और आय से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के बारे में जांच की जा रही है। निवास के बाहर पुलिस मौजूद है। फिलहाल कारोबारियों के निवास पर सुबह से विभाग की टीम दस्तावेज जुटाने में लगी है और साथ ही भू कारोबारी, फाइनेंस और प्रॉपर्टी व्यवसायियों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शहर के अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की सूचना है। आज तक कभी बीमार नहीं हुआ। ऊँटने का दूध पीता हूँ। अरे ताऊ, दूध के भरोसे मत रहो। कम से कम 25 लाख का बीमा करवा लो, जो अशोक गहलोत सरकार मुफ्त में दे रही है। मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में। हो जन सम्मान जय राजस्थान, हो जन सम्मान जय राजस्थान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन लोहिया का तिबारा अलवर में 6 से 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे एक दिन पूर्व शहर में 11,000 महिलाओं की कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा हैप्पी स्कूल के ग्राउंड से प्रारंभ होकर मनी का बर्ड, हॉपर्स सर्कस, काशीराम का चौराहा, भगत सिंह होते हुए कृषि उपज मंडी में समाप्त हुई। इसमें बैंड बाजे, डीजे, प्याऊ, झांकियां आदि अनेक आकर्षण शामिल थे। जगह जगह पर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। कथा का आयोजन सर्व समाज राष्ट्र उत्थान समिति की ओर से किया जा रहा है। कलश यात्रा के दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया, जो यात्रियों की सीटी पर भी रुकेगी। यह ट्रेन राजस्थान का छोटा कश्मीर कहे जाने वाले गोरम घाट और सबसे ऊंचाई से गिरने वाले गोरम घाट का जोग मंडी झरना जैसे सबसे अनोखे नजारे दिखाएगी। 2 घुमावदार टनल के बीच से गुजरेगी और ट्रेन को 150 साल पुराने भाप के इंजन की तरह हेरिटेज लुक दिया गया है। यह ट्रेन सप्ताह में केवल 4 दिन चलेगी और किराया प्रति यात्री 2000 रुपए होगा।
राजस्थान के एकमात्र मीटर गेज ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेन की सौगात पाली जिले को मिली है। मारवाड़ जंक्शन से चलकर गोरम घाट फुलाद होते हुए कामली घाट पहुंचेगी। जोधपुर शहर के राजीव गांधी नगर थाने में विद्युत कनेक्शन करने गई डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ हाथापाई और राजकार्य में बाधा का मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में जोधपुर डिस्कॉम केरू के कनिष्ठ अभियंता ऋषभ तिवारी ने बताया कि वह केरू गांव में 4 घरेलू विद्युत कनेक्शन के लाइन कार्य को लेकर मौके पर गए थे। वहां महिलाओं और लोगों ने डिस्कॉम की टीम के साथ गाली गलौज किया, हाथापाई की, टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए पथराव भी किया, कर्मचारियों और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान के महात्मा गांधी स्कूल्स में टीचर्स की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रयास तेज हो गए हैं। पिछले दिनों प्रिंसिपल पोस्टिंग के बाद अब ग्रेड 2 के सीनियर टीचर्स और ग्रेड 3 लेवल 2 के टीचर्स की पोस्टिंग संभागवार जारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय से हरी झंडी मिलने के बाद संयुक्त निर्देशक ये सूची जारी कर रहे हैं। बीकानेर के संयुक्त निर्देशक राजकुमार शर्मा ने 146 टीचर्स को पोस्टिंग दी है और इन सभी को फिलहाल 1 साल के लिए पोस्टिंग दी गई। इसके बाद इनके काम का आकलन किया जाएगा। अजमेर में आयुर्वेद डॉक्टर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को आयुर्वेद निर्देशालय के बाहर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की ओर से झाड़ू लगाकर निर्देशालय की साफ सफाई की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो सिर मुंडवाकर पिंडदान करेंगे। दरअसल विभिन्न मांगों को लेकर शेष वंचित सीनियर संविदा आयुर्वेद डॉक्टर्स एसोसिएशन के चिकित्सकों का आयुर्वेद निर्देशालय के बाहर कार्मिक अनशन जारी है। पिछले 3 दिनों से सभी डॉक्टर्स धरना देकर विरोध जता रहे हैं। संगठन के सदस्य डॉक्टर पुखराज टाक ने बताया कि गुरुवार को सभी डॉक्टरों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। राजस्थान से मानसून विदा होने के बाद अब सर्दी ने दस्तक दे दी है और इस सीजन में राजस्थान के किसी शहर में कल पहली बार पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा है। बीती रात 12 शहरों में पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इस कारण इन शहरों में रात में कूलर पंखे भी बंद हो गए। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक नया वेरुटन डिरूट बेंस अगले 1-2 दिन में उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय होगा और इससे गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर और लद्दाख एरिया में बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के चले जाने के बाद उत्तर भारत में फिर से ठंडी हवाएं चलेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। आज तक कभी बीमार नहीं हुआ। ऊँटने का दूध पीता हूँ। अरे ताऊ, दूध के भरोसे मत रहो। कम से कम 25 लाख का बीमा करवा लो, जो अशोक गहलोत सरकार मुफ्त में दे रही है। मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में। हो जन सम्मान जय राजस्थान, हो जन सम्मान जय राजस्थान। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जिला उपभोक्ता न्यायालय से चोरों ने पानी की मोटर, आरओ, सीलिंग फैन सहित अन्य सामान चुरा लिया। 3 दिन के अवकाश के दौरान चोरी की वारदात हुई। खास बात यह है कि पास ही में महिला थाना होने के बावजूद भी चोर वारदात को अंजाम देकर निकल गए। कार्यालय के सहायक कर्मचारी की ओर से जंक्शन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल को सितंबर माह में टिकट जांच और बिना बुक माल परिवहन के विरुद्ध अभियान से 1.88 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित हुई। कोटा मंडल के प्रबंधक मनीष तिवारी के मार्गदर्शन में मंडल के वाणिज्य विभाग ने अब तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के 6 महीनों में 2023-24 में अप्रैल से सितंबर माह तक टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले एवं बिना बुक गए सामान सहित कुल 2,14,467 मामलों से 13,34,15,520 रुपए अर्जित किए, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य 2,12,720 मामलों में 0.82% अधिक है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब चुनाव से संबंधित शिकायत सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं। शिकायत करने के 100 मिनट बाद शिकायत का समाधान किया जाएगा। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि व्यापक स्वीप गतिविधियों के प्रसार के कारण जिले में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। जिले में वर्तमान में कुल 8,75,331 मतदाता वर्तमान में पंजीकृत हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में चलाई गई स्वीप गतिविधियों की वजह से
मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रगति को दर्शाता है। पूर्व डिप्टी सीएम टोंक विधायक सचिन पायलट 2 दिवस के दौरे पर गुरुवार को कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और कोर्ट में लिफ्ट का लोकार्पण किया। मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि ईडी सीबीआई की 5 साल में की गई कार्रवाई 95% केंद्र सरकार भाजपा के विरोधियों पर हुई है। जिस तरह से इन जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई हो रही है, उससे शक हो रहा है कि इनकी मंशा क्या है। सत्ता से जुड़े लोगों पर की गई कार्रवाई नहीं होती है, कोई छापे नहीं पड़ते हैं और ये सब जनता देख रही है और अब जनता ही 2024 में सही निर्णय लेगी। रीट भर्ती 2018 में शेष रहे 372 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर एमबीसी वर्ग के 11 अभ्यर्थी बयाना के कुंडा टेक स्थित जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गए। आज सुबह 7 बजे से पानी की टंकी पर चढ़े स्टूडेंट्स में से 2 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। सूचना पर एडिशनल एसपी ओम प्रकाश किलानिया, एसडीएम अमीलाल यादव, तहसीलदार अमित शर्मा, डिप्टी एसपी अनीता मीणा, प्रशिक्षकों आरपीएस मनीषा मीणा व एसएचओ सुनील कुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।